नमस्कार सभी को। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट अपने ही देश की मीडिया को स्कम कह रहा है, देशद्रोही कह रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच में एक खुली जंग स्टार्ट हो चुकी है और क्यों अमेरिकन मीडिया की तुलना इंडियन मीडिया से की जा रही है। इसके अलावा यूएस ईरान टेंशन, मीडिया की हकीकत और जो हमारे यहाँ मोदी जी का एक नया इंटरव्यू का कल्चर है, उन सब पे भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये नेटो समिट जाते हैं और वहाँ से जो इनके मन में मीडिया के प्रति फ्रस्ट्रेशन थी उसको निकालना शुरू कर देते हैं। ट्रंप ने CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, NBC जो भी बड़े बड़े हाउसेस हैं उनको खुलेआम स्कम, बैड पीपल और सिक कहा है। और दोस्तों, ये बस ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, दरअसल ये वहाँ की मीडिया की वो ताकत है जो अपने प्रेसिडेंट के दावों को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हट रही है। हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में US मीडिया ने ट्रंप के जो ईरान पे बॉम्बिंग के दावे हैं उनको पूरी तरीके से चैलेंज किया है। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। वहीं जो वहां का मीडिया हाउस है, CNN हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वाशिंगटन पोस्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, सब ने पेंटागन की लीक्ड रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजेस के साथ ये साफ साफ दिखाया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अभी भी इंटैक्ट है। ट्रंप का क्लेम गलत है और ईरान ने यूरेनियम को ऑलरेडी कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ईरान के पास अब भी इतना यूरेनियम है कि अगर वो उसको 90% तक इनरिच कर लेगा तो 10 न्यूक्लियर वारहेड तो वो आराम से बना ही लेगा। और मीडिया ने सिर्फ ट्रंप के स्टेटमेंट को नहीं बल्कि उनकी पूरी स्ट्रेटजी पर ही क्वेश्चन उठा दिया, वो भी फैक्ट्स के साथ, एक्सपर्ट्स और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के साथ। अब ये सब देखते हुए ट्रंप की बौखलाहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने मीडिया को देशद्रोही तक कह डाला। ट्रंप का आर्गुमेंट ये है कि मीडिया हमारे मिलिट्री हीरोज को क्रेडिट नहीं दे रहा है, उनके एफर्ट्स का इंसल्ट कर रहा है। और ये वही लॉजिक है जो इंडिया में भी दिया जाता है उस गोदी मीडिया द्वारा, जो गवर्नमेंट से कुछ पूछने को सेना का अपमान बताता है। लेकिन अमेरिका इंडिया तो है नहीं, वहाँ का मीडिया हाउस पीछे हटने को तैयार नहीं है और सवाल ये कर रहा है कि क्या प्रेसिडेंट का नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर झूठ बोलना सही है। और मीडिया का काम सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ करना नहीं है, ये बात हमें US मीडिया से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप यही कंपैरिजन इंडिया में करके देखो तो इंडिया में जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है या कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो मीडिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव रिपीट करता है। जो क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से पूछते हो उसको सेना की तरफ शिफ्ट करके कहता है, अरे भाई आप सेना से सवाल कर रहे हो। वहीं अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज को भी देखो ना तो मोस्टली सिलेक्टेड एंकर्स को ही स्क्रिप्टेड क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू दिया जाता है, जिसमें ना तो कोई टफ सवाल होते हैं ना तो कोई जनता का सवाल होता है। क्वेश्चन क्या होते हैं कि सर आप थकते क्यों नहीं है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, जेब में बटुआ रखते हैं कि नहीं, ये चुनाव तो बस औपचारिकता है, आप तो अगली बार आ ही रहे हैं, आपकी एनर्जी का सीक्रेट क्या है। फिर वहाँ से बातें निकल के आती हैं कि मोदी जी तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो अब हमारी मीडिया भी बायोलॉजिकल रही नहीं है। वहीं उसके उलट जो भी एंकर या जर्नलिस्ट गवर्नमेंट से सवाल पूछने जाता है उसे एंटी नेशनल, बायस्ड, आउटराइट एनिमी डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया जाता है। 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने 80 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो भी सारे लॉयल एंकर्स को जिनका काम सिर्फ गवर्नमेंट को डिफेंड करना था। एक हमारी लेडी एंकर है, वो कहती हैं मैं डंके की चोट पे मोदी जी को डिफेंड करूंगी। इसके अलावा आप डिबेट भी इनकी देख लो, 4-5 पैनलिस्ट बुला लेंगे, मेजॉरिटी जो होगा वो प्रो गवर्नमेंट वाला होगा, जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगा उसको बोलने भी नहीं देंगे। और जो एंकर होता है वो खुद भी अनऑफिशियली सरकार का स्पोक पर्सन बन के बोलता है। कोई भी अनकंफर्टेबल सवाल आप गवर्नमेंट से पूछ के देखो तो आपकी या तो ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी या तो आप पे पर्सनल अटैक शुरू हो जाएगा। लेकिन US में ऐसा नहीं है। US में मीडिया ओपनली प्रेसिडेंट के झूठ को एक्सपोज कर रहा है। इवन जो पेंटागन है वहाँ की भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लीक करके प्रेसिडेंट के दावों को चैलेंज किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के फर्स्ट टर्म में लगभग 30,573 झूठ या फिर मिसलीडिंग क्लेम को लिस्ट किया था, यानी ऑन एवरेज ट्रंप साहब 21 झूठ रोज बोल रहे थे। ये वाशिंगटन पोस्ट का क्लेम है। वहीं आप इंडिया में देखो, गवर्नमेंट ने कितने ही वादे किए हैं, कभी मीडिया ने उस पर काउंटर क्वेश्चन किया। हर साल लाखों जॉब्स देना था, फार्मर्स की इनकम को डबल करना था, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी देनी थी, पेट्रोल का दाम कम करना था, रुपए को डॉलर के अगेंस्ट गिरने नहीं देना था, विदेशों से ब्लैक मनी वापस लानी थी। पर अभी इसी साल की रिपोर्ट है कि स्विस बैंक में जो भारतीयों का पैसा है वो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन इस पे आपने किसी मीडिया में किसी एंकर को सवाल पूछते देखा? मणिपुर जल रहा है, मोदी जी वहाँ कभी झांकने नहीं गए, कभी उस पर मीडिया को सवाल करते देखा? कुंभ के भगदड़ में जो लोग मरे थे उनके लिए कभी न्यूज चैनल को रिपोर्टिंग करते देखी? वो भी काम हमारे लिए विदेशी मीडिया कर रहा है। अभी BBC की खोजी पत्रकारिता ने बताया, वो भी प्रूफ के साथ, कि कम से कम 85 लोग मरे थे। उस पर भी हमारा मीडिया चू नहीं कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप और मोदी दोनों में आपको काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। दोनों अपने अपने देश में मीडिया को नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर कंट्रोल करने या इंटीमेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि US मीडिया फैक्ट्स और रिसर्च के साथ प्रेसिडेंट को चैलेंज करता है, जबकि इंडिया में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गवर्नमेंट का इको चैम्बर बन जाता है। इसलिए सवाल अब ये है कि क्या मीडिया का असली काम गवर्नमेंट की तारीफ दिखाना है या सच दिखाना है? क्या इंडिया में भी हम कभी ऐसा दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मीडिया में फैक्ट के साथ गवर्नमेंट को उसी इंटेंसिटी से चैलेंज करेगा जैसा अमेरिका में होता है?
आप खुद सोचिए ना, एक डेमोक्रेसी की असली ताकत क्या होती है, पावरफुल लीडर या फियरलेस मीडिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि कभी इंडियन मीडिया भी यूएस मीडिया की तरह गवर्नमेंट को ओपनली चैलेंज कर पाएगा? लिखिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में।